चेनाब नदी पर बनने वाली दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने इस परियोजना के स्टेज 2 पर काम करने की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी 27 तारीख को ही दे दी गई थी, लेकिन इसके सामने आते ही पाकिस्तान में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की सांसद और पूर्व मंत्री शेरी रहमान ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जो पूरी तरह से गलत है और इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। शेरी रहमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुद्दे को उठाते हुए लिखा कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को मंजूरी देना सिंधु जल समझौते का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने एक तरफा फैसला लिया है, जबकि सिंधु जल समझौते के तहत ऐसा करना संभव नहीं है। रहमान का कहना है कि समझौते के अनुसार चिनाब, झेलम और सिंधु नदियों के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है, जबकि भारत को सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के पानी का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारत ने अवैध तरीके से सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। पाकिस्तान का ये आरोप ऐसे समय में आया है जब भारत तेजी से चिनाब नदी पर कई हाइड्रो पावर परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। इन विवादित परियोजनाओं में रेटल, बटसर, पाकलडुल, कवार, कीरू, किरथाई और सावलकोट जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। अब दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण भी इसी सूची में जुड़ गया है। भारत का कहना है कि ये सभी परियोजनाएं उसकी ऊर्जा जरूरतों और विकास के लिए जरूरी हैं, जबकि पाकिस्तान इन्हें सिंधु जल समझौते के उल्लंघन के तौर पर देख रहा है। इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में हाल ही में हुआ पहलगाम आतंकी हमला भी अहम भूमिका निभाता है। इस साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में धर्म पूछकर 22 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। भारत का आरोप है कि इस हमले में पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी शामिल थे। इस घटना के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का फैसला लिया। इसके बाद से भारत ने पाकिस्तान के साथ नदियों के पानी को लेकर किसी भी तरह की जानकारी साझा करना बंद कर दिया है, चाहे वो पानी छोड़ने से जुड़ी हो या रोकने से। पाकिस्तान ने इस फैसले को लेकर कई बार आपत्ति दर्ज कराई और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिकायत भी की, लेकिन भारत अपने रुख पर कायम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर साफ शब्दों में कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। उनके इस बयान से ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि भारत सरकार आतंकवाद के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है, और जब तक पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों पर ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक सिंधु जल समझौते पर कोई बातचीत नहीं होगी। दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके दूसरे चरण के तहत करीब 260 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर के लिए ऊर्जा उत्पादन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा इसी चिनाब नदी पर सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है, जिसकी क्षमता करीब 1856 मेगावाट बताई जा रही है। भारत सरकार का मानना है कि इस परियोजनाओं से न सिर्फ बिजली उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। कुल मिलाकर दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की मंजूरी ने भारत पाकिस्तान के बीच पहले से चले आ रहे जल विवाद को एक बार फिर तेज कर दिया है। पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन बता रहा है, जबकि भारत का रुख साफ है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। आने वाले समय में देखना अहम होगा कि विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है और इसका दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।